Hello, ladies and gentlemen. How are you? You're watching the Barak discussion series with me, Avinash Paswan. Today, in this video, we will try to understand Section 163 and 164. Section 163 talks about that no inducement, no offer, or no threat can be given to any person who is willingly recording his statement, right? अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के पास या फिर मजिस्ट्रेट के पास आके अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करा रहा है, देखिए पुलिस ऑफिसर के पास कब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा, जब वो विटनेस के तौर पे आएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन के लिए उसको बुलाया जाएगा कि आप विटनेस के तौर पे आइए, अगर विलिंगली वो आना चाहता है तो, एंड ही मेक्स सम स्टेटमेंट विच इज रिड्यूस इनटू द राइटिंग फॉर्म। तो उस दौरान भी उसको नहीं कहा जा सकता है कि आप यू प्लीज मेक दिस स्टेटमेंट, वी विल ऑफर यू समथिंग दिस, और या फिर थ्रेट दिया जाए उसको या फिर इंड्यूसमेंट, तो ये नहीं किया जा सकता है। एट द सेम टाइम 163 में ये भी कहा गया है कि इफ द पर्सन इज विलिंगली मेकिंग सम स्टेटमेंट ही कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग सो। अगर आप बंदा विलिंगली कुछ स्टेटमेंट बोल रहा है तो आप उसको रोक भी नहीं सकते हैं कि नहीं आप ये स्टेटमेंट मत बोलिए, ठीक है। सो ये था 163। अब हम देख लेते हैं 164 में क्या है। 164 इज मेनली अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट और द कन्फेशन इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट। देखिए पुलिस ऑफिसर के पास आप बोलते हैं, मतलब विटनेस पुलिस ऑफिसर के पास बोलता है, तो विटनेस जो कन्फेशन या फिर अक्यूज कुछ कन्फेशन कर दे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू उसी कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट की होती है जो मजिस्ट्रेट के सामने बोली जाती है, ठीक है। तो वही 164 प्रोवाइड करता है। तो 164 प्रोवाइड्स दैट, मतलब कोई भी अक्यूज है या फिर कोई भी स्टेटमेंट है, देखिए अक्यूज होगा तो वो कन्फेस करेगा चीज़ों को, या फिर अदर पर्सन होगा वो कोई स्टेटमेंट करेगा। अक्यूज भी स्टेटमेंट दे सकता है, तो अदर पर्सन स्टेटमेंट देगा या फिर अक्यूज स्टेटमेंट देगा, तो वो किसको दे सकता है, किसी भी मजिस्ट्रेट को। एंड ही कैन कन्फेस और ही कैन गिव द स्टेटमेंट टू एनी मजिस्ट्रेट, एंड दैट मजिस्ट्रेट इज नॉट नेसेसरली शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई दैट केस। तो उस मजिस्ट्रेट के पास चाहे जुरिस्डिक्शन है या नहीं है उस केस को ट्राई करने का, फिर भी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है। बाद में वो क्या करेगा, अगर उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो उस मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा जिसके पास उस केस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन था। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो बात आती है कि कब तक आप स्टेटमेंट कन्फेशन रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो यू कैन मेक योर स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड any time before the inquiry or the trial starts। इंक्वायरी और ट्रायल के स्टार्ट होने से पहले कभी भी आप स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात यह आ जाती है कि जब कोई भी व्यक्ति कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए मजिस्ट्रेट के पास आता है तो मजिस्ट्रेट उसको बताना चाहिए। मजिस्ट्रेट shall tell him that you are not bound to make this confession or statement, ठीक है, because this may be used against you as evidence, or magistrate has to make sure that, and he has to reason to believe that the person making that statement, that confession is making at his own free will, ठीक है। अगर वो फ्री विल पे नहीं कर रहा है तो मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड नहीं करना होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है अपने स्टेटमेंट और अपने कन्फेशन को रिकॉर्ड कराने के लिए, और बीच में उसका मूड चेंज हो जाता है, जब वो मजिस्ट्रेट उनको बोलते हैं मजिस्ट्रेट कि यू आर नॉट बाउंड टू, या फिर बाद में उसको लगता है कि नहीं द स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू मेक मे बी यूज्ड अगेंस्ट मी, ठीक है। तो एट एनी टाइम बिफोर द स्टेटमेंट हैज एक्चुअली बीन रिकॉर्डेड he can withdraw from making that statement, and for doing this the magistrate shall not authorize his detention। ऐसा नहीं कि बंदा आया बोलने के लिए कि मुझे रिकॉर्ड कराना है और बाद में बोलता है कि नहीं मुझे रिकॉर्ड नहीं कराना है, तो मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया कि डिटेंशन ऑथराइज कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते हैं वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में, राइट। उसके बाद ये बात आती है कि जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी कन्फेशन होगा, जो भी स्टेटमेंट होगा, उसको एविडेंस के तौर पे यूज किया जाता है। तो ये पर्टिकुलरली प्रोवाइडेड है सेक्शन 281 में सीआरपीसी के, तो उसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो हम सेक्शन 288 जब डिस्कस करेंगे तो हम उसमें इसको और डिटेल में देख लेंगे। उसके बाद ये बात आ जाती है कि कन्फेशन के अलावा
अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा है ना, तो उसकी एविडेंस की वैल्यू होती है और उसको एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जब एविडेंस के तौर पे उसको डिस्कस किया जाता है, तो जो भी स्टेटमेंट आप मजिस्ट्रेट लेते हैं, जो भी रिकॉर्ड करते हैं, वो पहले ओथ एडमिनिस्टर करते हैं कि आप ओथ लीजिए कि आप जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। तो ओथ के बाद ही वो स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। उसके बाद ये सारा कुछ हो जाता है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि द स्टेटमेंट और द कन्फेशन इफ इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड बाई अ मजिस्ट्रेट जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उस मजिस्ट्रेट को भेज देंगे जो एक्चुअली जिसके पास जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा सेक्शन 163 एंड 164 ऑफ सीआरपीसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि औरों तक पहुंचना चाहिए तो आप इसको शेयर कर दीजिए। और आपको इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट ऑफ दिस चैनल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई प्रॉमिस यू टू गिव यू द सिमिलर रिलेवेंट कंटेंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड डे।